देश की जनता को आज मीडिया के ऊपर भरोसा नहीं रहा, आप जैसे लोगों की वजह से। क्यों आप लोग कहते हैं कि हाँ, आप जैसे लोग कहते हैं कि हमें भी पहले भाई साहब ये वही हैं जो कहते थे 5,000 रुपए किलो, 5,000 रुपए किलो आटा खरीद लेंगे, 10,000 का पेट्रोल भरवा लेंगे। मैंने कब बोला, दिखाओ मेरे हिसाब से जो पढ़े लिखे, जो बोलने वाले नेता हैं, जो हक के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, वो बीजेपी में नहीं रह, बीजेपी हटा देगी। जो अनपढ़ जाहिल, जिसका छवि गंदा हो, अनपढ़ बोल रहे हैं, बिल्कुल मोदी जी को अनपढ़ बोल रहे हैं आप। हाँ, मोदी जी के लीडर को बोल रहे हैं, मोदी जी के लीडर को बोल रहे हैं। एमए करिए उन्होंने जेडीयू से, किससे नहीं, बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश उनकी भाषण देखो, ये झूठ जी। उसी को अपनी पार्टी में रखेंगे जो गूंगे होंगे, बहरे होंगे, उसको अपनी पार्टी में रखेंगे। बोलने वाले को वो पार्टी में कभी नहीं रखेंगे। हमें क्यों रखा है फिर? आपको रखा हुआ है, रखा हुआ है जिला महामंत्री उत्तर पश्चिम के भाजपा के। मालिक साहब ये तो बता दीजिए कि क्या क्या काम किया है हमने। पहले कितना एयरपोर्ट थी, पहले 10 पहले अडानी के पास कितने एयरपोर्ट है? अडानी के पास, अडानी का तो बदनाम करते हैं, बस अडानी को बदनाम करते हैं मोदी जी। इनको बात भी नहीं करते, अडानी को जानते भी नहीं है मोदी जी। एक बात हो भाई, बड़े हर्षित और उल्लासित दिखाई दे रहे हैं, क्या हो रहा है इस बार? इस बार मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं? है कांग्रेस पार्टी को ये आने वाले जो थे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, अरे वाह, ये है वोटर। इनको नेता नहीं है, वो अदाकार हैं। वो बॉलीवुड के जो ये होते हैं ना हीरो लोग, अदाकार, वो पल पल में अपनी अदा बदल। मोदी जी अदाकार हैं। अच्छा, अदाकार हैं, मतलब एक्टिंग करते हैं। करते हैं कलाकार है मोदी। हाँ, कलाकार है। एक नंबर का जुमले भी देता है, झूठा भी है। अरे जो अपने लोग इसका संभालेगा। शुरू हुआ था चुनाव, उन्होंने 400 प्लस का नारा लेकर के आए। 4 चरण का चुनाव हो जाने के बाद मोदी जी के चेहरे का लाइन देखे हो, जवानें लड़खड़ाने लगी, चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस बात की गवाही है कि हमारा इंडिया जीत रहा है। तैयार अडानी जी बैठा ले मुझे अपने एरोप्लेन में। मोदी जी को लोग मोदी जी को कहते हैं कि उन्हें गुजराती थाली बहुत पसंद है। वो दिल्ली का दिल्ली चटपटा खाना खाएंगे या सीधे गुजरात जाएंगे, जानते हैं भैया से। हाँ भैया, अब की बार मोदी जी या गुजरात जाएंगे या दिल्ली में बैठेंगे? गुजरात जाना चाहिए, गुजरात जाना हाँ, नहीं तो देश की जनता भी खतरे में आ जाएगी और आपका ये जो चैनल है ना, ये भी खतरे में है। अच्छा, अब ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो इस समय वो नारा दे रखा ना 400 पार, खतरे में कैसे आएगा? भाई साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सुन लो आप भी, मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर उनको मेहनताना मिल रहा है मोदी जी के फेवर में बोलने का, तो वो बोलेंगे, हमें भी पैसा देंगे, हम भी मोदी जी के फेवर में बोलेंगे। अच्छा, तो यानी कि पैसा लेना चाहते हो आप भी मोदी से? क्यों? अगर आप वोटर हैं, अगर आपको सुविधाएं दी होती उन्होंने तो जिताते नहीं उनको। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने ले रखी है, उसी तरीके से आपने भी ले रखी है। आप भी इसका मतलब पैसा लेना चाहते हो। इसीलिए तो देश की जनता को आज मीडिया के ऊपर भरोसा नहीं रहा, आप जैसे लोगों की वजह से। क्यों आप लोग कहते हैं कि हाँ, आप जैसे लोग कहते हैं कि हमें भी। पहले भाई साहब ये वही हैं जो कहते थे 5,000 रुपए किलो, 5,000 रुपए किलो आटा खरीद लेंगे, 10,000 का पेट्रोल भरवा लेंगे। मैंने कब बोला? दिखाओ मेरी वीडियो। अरे दिखाओ, अरे मेरी वीडियो दिखाओ। कहाँ हुआ करती थी? अरे भक्तों में छोड़ो, वो तो देखो, जब भी देश में कोई नया नेता आता है तो भैया सब उसके ऊपर ना विश्वास करते हैं। उनको भरोसा होता है कि ये नेता हमारे लिए अच्छा करेगा, और इसलिए हमने भी मोदी जी नए नेता थे, और हम मोदी जी नए नेता थे। 2014 से पहले पूछ लो, किसी ने नाम सुना हो तो मोदी जी का? 2014 से पहले अमेरिका ने वीजा ना दिया था। 3 बार मुख्यमंत्री थे गुजरात के। मेरे भाई, किसी ने तो सुनो, गुजरात में ही तो नाम था, और बता दो इसमें और कहाँ नाम था? अमेरिका ने वीजा ना दिया था। 2014 के बाद से घूमना शुरू करा है, ना तो गुजरात से बाहर नहीं निकलते थे वो। क्या बात कर रहे हैं पत्रकार? ऐसा वीजा नहीं दिया कि अगले ने हिंदुस्तान में कदम ही नहीं रखता, पूरे टाइम बाहर घूमना है। तो वो तो घूम ही रहे हैं, और वो कर ही भाई साहब मोदी जी आपकी बात सुनेंगे कैसे? हाँ? आपको नहीं लगता उन्होंने फ्लाइट मोड लगा रखा अपने फोन में? फ्लाइट मोड नहीं, उनके तो सारे मोड इस समय बेकार होने वाले हैं। आपको पता होगा 7 सीट थी, 7 में से 6 कैंडिडेट तो ना उनको बदलने पड़ गए, दिल्ली में बदलने पड़े ना। अच्छा, एक ही वो जितने और थे, एक क्यों नहीं बदला? अरे भैया, एक क्यों नहीं बदला? एक क्या एक नहीं बदला? ये कह रहे हैं 6 कैंडिडेट बदल दिए उन्होंने, एक को नहीं बदला। अरे भैया, लियाकत भैया आओ ना यार। कोई बात नहीं है, वो जनता बदलेगी, वो जनता बदल देगी, वो जनता बदल देगी। मतलब जिसको उन्होंने नहीं बदला उसे जनता बदल देगी। पार्टी देखो, नहीं पार्टी क्या कह रहे हैं, पहले सुनो, पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप लोग, ये कह रहे हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट को मोदी जी ने नहीं बदला, उसे जनता बदल देगी। ऐसी गलतफहमी है इनकी। पार्टी अलग जगह है,
आदमी हम किसी को 5 लेबर रखे हैं हमने, सारे लोग हैं। 5 लोग हमने अपने दुकान में 5 आदमी रखे हैं, एक आदमी हमारा बढ़िया है तो वही रहेगा, लेकिन हमारी दुकान चेंज नहीं हो जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन बेकार नहीं ओके की रिपोर्ट नहीं बेकार नहीं है, बेकार नहीं है, बेकार नहीं है, लेकिन हमारी दुकान बंद थोड़ी हो जाएगी। हमारा आदमी गलत है, उसको चेंज करना पड़ता है, हमें चेंज करना पड़ता है सर, चेंज करते हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ। बीजेपी के हिसाब से जो पढ़े लिखे, जो बोलने वाले नेता हैं, जो हक के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, वो बीजेपी में नहीं रह सकता, वो उसको बीजेपी हटा देगी। जो अनपढ़ जाहिल, जिसका छवि गंदा हो, अनपढ़ बोल रहे हैं, बिल्कुल मोदी जी को अनपढ़ बोल रहे हैं आप। हाँ, मोदी जी के लीडर को बोल रहे हैं, मोदी जी के लीडर को बोल रहे हैं। एमए करिए उन्होंने DU से, किससे नहीं, बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश उनकी भाषण देखो, ये झूठ है, ये आपको ये वही पढ़े लिखे मोदी जी हैं जो हेलीकॉप्टर से बाई रोड आते हैं। हेलीकॉप्टर से बाई रोड मोदी कितना पढ़े लिखे। मेरा एक सवाल है, बता दो, मोदी जी का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, उनकी सर्टिफिकेट कौन से सन में बनी थी? अब इनसे पूछ के बताओ मेरे को। की बात नहीं है यार, उन्होंने कंप्यूटराइज बनवाई थी जी। मोदी जी कभी भी, मोदी जी उसी को अपनी पार्टी में रखेंगे जो गूंगे होंगे, बहरे होंगे, उसको अपनी पार्टी में रखेंगे, बोलने वाले को वो पार्टी में कभी नहीं रखेंगे। हमें क्यों रखा है फिर? आपको रखा हुआ है, रखा हुआ है। जिला महामंत्री उत्तर पश्चिम के भाजपा के काम तुम बोल, काम सारे हमारे सारे विकास सारे बीजेपी को सारे काम करे हमने, सारे बीजेपी सारे काम करे हमने, सारे काम है। देखो पहले ये सड़क बनी है, ये सड़क बनवाई, पैसे मोदी जी ने दिए और काम आम आदमी पार्टी कर रहा है। केंद्र से पैसा मिल रहा है, केंद्र से पैसा मिल रहा है, केंद्र से पैसा आ रहा है और ये काम ये लोग कर रहे हैं। अरे मोदी जी का वो काम बताओ जो 2000। आप जिला महामंत्री हैं, लोगों को काम गिनाइए और मोदी जी का वोट फिर से लीजिए। देखो मोदी जी का काम यहाँ नहीं दिखाई देगा, घर का ध्यान रखो, कमरे का ध्यान रख रही है। मोदी जी का काम कहीं वहाँ तो दिखाई नहीं देगा। मोदी जी का काम दिखेगा, पानी के घर में दिखेगा और गोदी मीडिया के घर में दिखेगा। मोदी जी के किसी का विकास हुआ है तो वो हुआ है गोदी मीडिया का। अच्छा एक बात, मालिक साहब ये तो बता दीजिए कि क्या क्या काम किया है। हमने पहले कितना एयरपोर्ट थी, पहले 10 था, पहले अडानी के पास कितने एयरपोर्ट है? अडानी के पास, अडानी का तो बदनाम करते हैं, बस अडानी को बदनाम करते हैं। मोदी जी इनको बात भी नहीं करते, अडानी को जानते भी नहीं है मोदी जी, मोदी जी जानते भी नहीं है। अरे मोदी अगर अडानी को नहीं जानते, अडानी के पास मालिक मोदी जी की बस इतनी सी कहानी है, मोदी जी की इतनी सी कहानी है, एक तरफ अंबानी दूसरी तरफ अडानी है। नहीं गलत बात, हम अडानी को मोदी जी जानते ही नहीं है। तो अडानी एयरपोर्ट किसका है दोस्त? नहीं अडानी नहीं गलत पकड़ा गया था। जिसमें अडानी कौन है, जिसमें 3,000 टन जो भी है, क्या आज तक उसके ऊपर केस हुआ? क्या आज तक उसके ऊपर अरेस्ट हुआ? देख लीजिए, बीजेपी का नेता है, ये अडानी को नहीं जानता, ये बीजेपी के नेता है। अरे वही मोदी जी है के हाथ से रेलवे बेच दिए हैं, वो एयरपोर्ट बेच दिए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं फिर सीधी बात जी उदित राज या चमोलिया जी, एक बात दो भाई, हाँ। बड़े हर्षित और उल्लासित दिखाई दे रहे हैं। हाँ। क्या हो रहा है इस बार? मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं? है कांग्रेस पार्टी को ये आने वाले जो थे हमारे हैं दादी, अरे साइड में तो खड़ा, जाने दो, साइड हो जाए। अरे गाड़ी वाला जाने दो। वोट इंदिरा गांधी अरे वाह, ये है वोटर, इनको भला मिला होगा। आज भी इंदिरा गांधी को याद करते हैं। इंदिरा गांधी जी का बलिदान हिंदुस्तान की जनता ऐसे जाया नहीं जाने देगी। आज वो कहते हैं, किसी को साहबजादा कहते हैं, तो मेरा एक सवाल है, वो 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं जब वो प्रधानमंत्री है, तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्रियों के खानदान से है, ठीक है, वो एक टी-शर्ट पहनता है, तो साहबजादा कैसे हो गए वो? देख लो जी, अगर वो साहबजादा होता, शाहजादा होता तो याद करो, गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वो अगर उस समय चाहती, उसके पास पावर था, सब कुछ था, वो चाहती तो राहुल गांधी को उसी समय प्रधानमंत्री बना दी होती, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। इस बात है कि वो साहबजादे के लिए नहीं कर रही थी, वो देश रही थी, बिल्कुल वो काबिल को मौका दी। वो अगर चाहती ना उसी समय प्रधानमंत्री बनाना राहुल गांधी को, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी प्रधानमंत्री बनाना, वो बिल्कुल ऊपर बना सकती थी उसको। और ये शहजादा जिसको बोल रहे हैं, चौथा चरण आते आते मोदी जी भावुक हो गए, उन्होंने अपने वोटरों से कहा कि मैं हिंदू मुसलमान अगर करता तो पता नहीं कहाँ होता। देखो जी, मोदी जी नेता नहीं है, वो अदाकार हैं।
वो बॉलीवुड के जो ये होते हैं ना हीरो लोग, अदाकार गजब- लोग, गजब कर रहे हो यार। वो पल पल में अपनी अदा बदलते हैं। अरे पूछना चाहता हूँ आपसे, आप कहते थे कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। अच्छा, मोदी जी अदाकारा हैं, अच्छा अदाकार हैं, मतलब एक्टिंग करते हैं, करते हैं करते हैं करते हैं। हाँ। कलाकार है मोदी। हाँ कलाकार है, एक नंबर का जुमले भी देता है, झूठा भी है। बीजेपी का 15 लाख का अरे जो अपने लोग देश क्या संभालेगा? भाई मतलब देखो जी, मोदी जी का जो जब शुरू हुआ था चुनाव, उन्होंने 400 प्लस का नारा लेकर के आए। 4 चरण का चुनाव हो जाने के बाद मोदी जी के चेहरे का लाइन लेन देखे हो, जवानें लड़खड़ाने लगी, चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस बात की गवाही है कि हमारा इंडिया जीत रहा है, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि इंडिया जीत रही। मोदी जी का गवाही दे रहा है कि इंडिया गठबंधन सरकार में आ रही है और 4 जून को नया इतिहास लिख रही है। भैया जनता की आवाज सुने तो, जनता की आवाज सुने तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तालाब भी सूख रहा है और कमल भी मुरझा रहा है। जय हिंद, जय भारत।